हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग चैप्टर, आप जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 10th का। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। तो मिनरल्स से आप क्या समझते हैं, और एनर्जी रिसोर्स तो खैर है ही, उसके बाद में बात करेंगे। तो मिनरल्स का मतलब क्या होता है? देखो, मिनरल्स का बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसी, मिनरल्स का पहले एग्जांपल देखते हैं। मिनरल्स का एग्जांपल एक चट्टान होता है। ठीक है, चट्टान मतलब जैसे हम कोई पर्वत और पहाड़ देखते हैं ना, उस और कोई बहुत बड़ा सा पत्थर देखते हैं, उसको भी हम एक तरीके से मिनरल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें एक ही तरीके की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो बेसिकली मिनरल वो होता है जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम कैसे, जैसे मैं दिख रही हूँ ना बाहर से, इसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। वाइल केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो मैं कैसी हूँ अंदर से, दैट वुड बी कंसिडर एज केमिकल प्रॉपर्टी। अब इफ विल टॉक अबाउट किसी मिनरल के बारे में, तो उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, वो कैसे हैं और किस अमाउंट में है और किस अमाउंट में फिक्स है, वो दैट वुड बी कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे रॉक्स होते हैं, रॉक्स में काफ़ी सारे केमिकल्स हमें मिलते हैं, रॉक्स में काफ़ी सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो फिजिकल होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो तो मैम आपको पता है कि रॉक्स होती हैं, कभी कभी रेड कलर की होती हैं और वाइट कलर की रॉक्स भी होती हैं। संगमरमर जो होता है रेड कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की होती है। तो ये सारी क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब मिनरल से हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्यों मिलते हैं ये, और हमें पता कैसे लगा? देखो, मिनरल्स में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम कुछ उनमें कुछ एटम्स मिला के, कुछ एलिमेंट्स मिला के। अब एटम क्या होता है? एटम वो छोटी से छोटी यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। अब ये हमारी एक डेफिनेशन है जो किसी साइंटिस्ट ने दी थी, डाल्टन ने दी थी। लेकिन जो आगे फर्दर साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि हम आइटम अलग चीज़ होता है। एटम को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एटम को जब हम ब्रेक करते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड आई जस्ट फॉरगॉट। तो फिर उन्होंने बताया, जो फर्दर साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया कि हम किसी एटम को भी तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने बताया फर्दर कि हम किसी एटम को भी तोड़ सकते हैं अलग 3 कॉन्स्टिट्यूट में। कैसे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, वाइल न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि बाद में डिस्कवरी उनकी होती रहती है। ऐसे ही जो मिनरल्स डिस्कवर हुए, ठीक है, जो चट्टानों में हमने कुछ चीज़ें फाउंड आउट करी। अब हमें ये चीज़ें मिलती कहाँ से हैं? जो साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है, अर्थ की मिट्टी को लेकर, अर्थ की चट्टानों को लेकर क्या करता है, रिसर्च करता है। तो ये काम है साइंटिस्ट का, हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ उनको पढ़ना है। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब जो मिनरल्स होते हैं, उनके अंदर जब हम कुछ चीज़ें मिला देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपने आप से, जब अपने आप हम लोग कुछ उसमें केमिकल सब्सटेंस मिलाते हैं, जब उसके बाद हम लोग कुछ उनमें मिनरल्स डालते हैं, ठीक है, और कुछ डिफरेंट मेटल्स और मटेरियल्स डालते हैं, तब क्या बनते हैं, वो जाके मेटल्स बनते हैं। अब मेटल्स क्या होते हैं? उनकी कुछ डिफरेंट ही क्वालिटी होती है, ठीक है, जिनमें आयरन का कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, हम मेटल बोलते हैं। जबकि जिनमें आयरन का कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब आयरन नहीं पाया जाता, उनको हम नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, पहले मिनरल बताया मैंने आपको। मिनरल बताने के बाद मैंने आपको बताया कि ये कैसे मिलता है, कहाँ पे मिलता है, कौन सी जगह पर मिलता है, और इनको फाउंड आउट कौन करता है, साइंटिस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनको पता लग जाता है। इस वजह से हमारी जो अंटार्कटिका है, वहाँ पे भी क्या है, हमारे गंगोत्री क्या है, एक रिसर्च स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में बेसिकली एस्टैब्लिश है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे रिसर्च स्टेशन है, इसरो है, यूएसए का अगर देखें तो नासा है, तो ये सारे यही काम करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि जो मेटल होता है उसकी कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। कैसे? मेटल जो होता है, एक तो सोनोरस होता है, मतलब अगर उसके अंदर हम कोई हथौड़ी बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है। ठीक है, लस्टरस होता है, लस्टर मतलब मेटल की एक अलग ही साइन होती है। और
क्या होता है, मेलिएबल होता है। मतलब मेलिएबल मतलब हम उसको थिन से थिन, पतली से पतली शीट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, एक मेटल की कैटेगरी को डिफाइन करती हैं। अब मेटल को हम देखते हैं कि मेटल बेसिकली हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो ऐसे 3 4 5 करके कुछ जगहें हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, या कुछ स्पेसिफिक जगह, एक तरीके से कह सकते हैं रॉक्स, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि अर्थ की स्पेसिफिसिटी है जहाँ पे हमें ये मिनरल्स पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो पहला देखते हैं हम। पहला है जो मिलता है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलता है। अब मैं इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। आपने रॉक साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है। रॉक साइकिल मतलब मृदा चक्र जो होता है एक तरीके से, या फिर इसको पत्थर चक्र तो नहीं बोलेंगे, मृदा चक्र ही बोलेंगे मेरे ख्याल से। तो जो रॉक साइकिल होता है उसमें क्या होता है, हमने देखा कि 3 तरीके की मृदा होती हैं। इग्नियस को बोलते हैं आग्नेय शेल, मेटामॉर्फिक को कायांतरित बोलते हैं, और सेडिमेंट्री को बेसिकली रूपांतरित बोलते हैं शायद। हाँ ऐसे कुछ होगा, हिंदी में कंफर्म नहीं है मेरे को क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे फॉल्ट्स होते हैं। अब फॉल्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो रॉक्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, मॉल्टन लावा से बनी होती हैं। मॉल्टन लावा जब ज्वालामुखी फटता है तो जो उनका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको बोलते हैं मॉल्टन, उसको बोलते हैं लावा। तो उनसे जो रॉक्स बनती हैं उनको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहले बनता है पहले इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहले बनता है इग्नियस। इग्नियस क्या होता है, जो लावा के सूखने से बनी होती है। लेकिन उसके बाद आता है तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक, उसके बाद सेडिमेंट्री, ठीक है। तो जो सेडिमेंट्री होता है वो क्या होता है, वो मतलब घिसने से बनती है, फिर टूटने से ही बनती है। क्या, किसी चट्टान की। जैसे जो मेटामॉर्फिक होता है ना, जो सेडिमेंट्री होता है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक के टूटने से बनती है। जो टूटने से बनेगी वो क्या बनेगी, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक चूरे की तरह, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक। और दूसरी होती है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक क्या होती है, जब इग्नियस रॉक जो होती है, एक तो रॉक होती है वो बिल्कुल ऊपर ही रह जाती है, लावा वाली जो मॉल्टन वो सूख जाती है। एक होती है वो बिल्कुल धरती के अंदर चली जाती है, और उसको अलग से स्पेसिफिक, मतलब उसको जो धरती माता होती है वो अलग से क्या करती है, नरिशमेंट देती है, ठीक है, उसको अलग टेम्परेचर देती है, अलग प्रेशर देती है, ताकि वो एक दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि संगमरमर वो बेसिकली इग्नियस रॉक ही होती है, लेकिन क्या होता है उसको अलग टेम्परेचर और स्पेसिफिक चीज़ें मिलती है ना, तो इस वजह से वो क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ होती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में हमें क्या मिलता है, हमें मेटॉलिक मिनरल मिलता है। मेटॉलिक मिनरल मतलब जिसमें हमें मेटल की क्वांटिटी यानी कि आयरन की क्वांटिटी हमें मिलती है ज़्यादा, ठीक है। और दूसरे पे आते हैं हम लोग। अब दूसरा होता है हाँ, पहले पे मैंने ये नहीं बताया, लोड्स एंड वीन्स। लोड्स और वीन्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से जो मैंने आपको फॉल्ट्स बताया, फॉल्ट्स मतलब क्रैक्स हो जाते हैं चट्टानों के बीच में, मेटामॉर्फिक और इग्नियस के बीच में। तो इनमें क्या होता है, इन्हीं के अंदर ये हमें मिलते हैं। इन्हीं के अंदर क्या मिलता है हम लोगों को, ये जो मेटल्स हैं वो हमें बेसिकली मिलते हैं। तो इसी वजह से हम लोग इनको क्या कहते हैं, जो मेटॉलिक जो मिनरल्स होते हैं वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो उनके एग्जांपल्स क्या हैं, लीड है, जिंक है, कॉपर है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे मेटॉलिक मिनरल्स होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स की चट्टानों से मिलते हैं। और ये होते कहाँ पर है, लोड्स और वीन्स में। अब लोड्स और वीन्स क्या होते हैं, जैसे कि आप एक समझ लो कि रॉक में क्या होता है, फॉल्ट्स पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाती है, उनके अंदर ये हमें कहाँ मिलता है, बिल्कुल स्टोर, एक जो सोने की पोटली जो होती है ना, खजाने वाली, उसी तरीके से मिलते हैं। अब लोड्स और वीन्स, लोड्स होता है वो बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जबकि वीन्स होता है छोटी मात्रा में। जब कोई मिनरल्स हमें मिलता है तो उसको बोलते हैं वीन्स, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकंड जो है वो हमें कहाँ पे मिलता है, बचा सेडिमेंट्री रॉक। हमने 2 रॉक्स पढ़ ली, थर्ड सेडिमेंट्री रॉक तो बची है। सेडिमेंट्री रॉक में हमें मिलते हैं बेसिकली जो नॉन मेटॉलिक मेटल्स होते हैं, नॉन मेटॉलिक मिनरल्स होते हैं। कैसे, जैसे कि ये जो है कह सकते हैं हम कौन सा, जिससे सीमेंट इंडस्ट्री वर्क करती है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं,
कैल्शियम ऑक्साइड, क्वार्टजाइट, जिप्सम, पोटैश सॉल्ट, ठीक है, ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं मतलब जिनमें मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं होती उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वो हमें कहाँ पर मिलते हैं, वो मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। और जो सेडिमेंट्री रॉक मैंने आपको बताया कि ये घिसने से बनते हैं, किसके, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक को जब घिस जाती है। अब घिसता कौन होगा उनको, कोई बढ़ई बैठ के या फिर कोई वो तो नहीं घिसता होगा। बेसिकली जो हवाएं होती हैं और हवाएं जो होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जल मतलब पानी होता है, नदी होती है, तो ये सारी क्या करते हैं, इन चट्टानों को घिसने का काम करती हैं, ठीक है। तब ये क्या होता है, एक के ऊपर जब एक लेयर बन गई फिर दूसरी लेयर बन गई, सेडिमेंट्री रॉक की लेयर ऐसी बन जाती है, तो उन्हीं के बीच में हम लोगों को क्या मिलता है, हमारा मेटल मिलता है। और कौन सा मेटल मिलता है, जैसे मैंने आपको जिप्सम, पोटाश, सॉल्ट, ठीक है, ये सारे मेटल्स जो होते हैं, जो नॉन मेटालिक मेटल होते हैं, हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हाँ इवेपोरेशन से भी मिलते हैं। इवेपोरेशन से क्या होता है, जब वाटर का इवेपोरेशन होता है तो हमने देखा है कि हमें वहाँ पे सॉल्ट्स मिलता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम घर पे खाते हैं, वो इवेपोरेशन से ही तो बनता है, ठीक है। तो ये भी है। तीसरा हम देखते हैं कि जो रेसिडुअल मैटर बच जाता है, मतलब जो बचा हुआ मैटर है उससे बन जाते हैं। और हम देखेंगे कि बेसिकली जो एलुवियल डिपॉजिट होता है, एलुवियल डिपॉजिट मतलब जो जो नदियों के द्वारा चट्टानों को काट कर जो मैदानों के एरिया में लाया जाता है ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिलते हैं, हमें वहाँ पे इंपॉर्टेंट मेटल्स मिलते हैं, जैसे कि जो सोना होता है वो ऐसे ही मिलता है प्लेसर डिपॉजिट में। प्लेसर डिपॉजिट मतलब जहाँ पे सोने का डिपॉजिट हमें मिलता है, ठीक है। जो स्वर्ण रेखा नदी है झारखंड के पास, वहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट ही तो पाया जाता है, ठीक है। तो ये है, ऐसे ही काफ़ी सारे मटेरियल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। अभी तो इतना ही है, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें अच्छे से, अपना ध्यान रखें, अपने ध्यान रखें, बाय बाय।